नमस्ते दोस्तों। हम सभी को पता है कि पानी हमारी ज़िंदगी का बेहद ज़रूरी हिस्सा है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि जानवर और पौधे भी बिन पानी के नहीं रह सकते। जैसे कि हम देखते हैं हमारे आसपास नदी, नालों, महासागरों में बहुत सारा पानी है। मगर क्या आपको पता है इस ज़मीन की सतह पर उपलब्ध पानी को क्या कहते हैं? आइए जानते हैं इस सतही जल के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे सतही जल किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है महासागरों, नदियों, नालों, विभिन्न प्रकार के बांधों में जल उपलब्ध है। इन्हीं स्रोतों के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध पानी को सतही जल कहते हैं। क्या आपको पता है सतही जल स्रोत का सर्वे और इसका पूर्वानुमान पत्रक क्या है? चलिए पहले इसके बारे में जानें। आप जिस गांव या शहर में रहते हैं उसके आसपास कौन से सतही जल स्रोत है? इस संबंध में जानकारी इकट्ठा करना, उन जल स्रोतों की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी लेना और उन सतही स्रोतों में वर्तमान स्थिति में कितना पानी संग्रहित होता है, इन सभी जानकारी का संग्रह करने को ही सतही जल स्रोत का सर्वे करना और उसका पूर्वानुमान पत्रक तैयार करना कहते हैं। अभी हम जानेंगे सतही जल स्रोत के सर्वे और पूर्वानुमान पत्रक के उद्देश्य क्या है। गांव में सभी लोगों को गांव के सीमा क्षेत्र में कौन कौन से जल स्रोत उपलब्ध है, उनमें कितना पानी जमा होता है, क्या यह जल स्रोत गांव की पानी की आवश्यकता को पूरा कर पाते हैं, उन सभी जल स्रोतों की वर्तमान स्थिति क्या है, क्या उन जल स्रोतों में मरम्मत की ज़रूरत है, यदि हाँ तो किस तरह की मरम्मत की आवश्यकता है, क्या कुछ नए पानी के स्रोतों की आवश्यकता है। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए सतही जल स्रोतों का सर्वे और पूर्वानुमान पत्रक तैयार करना आवश्यक है। आइए अभी जानते हैं सतही जल स्रोत का सर्वे और उसका पूर्वानुमान पत्रक तैयार करने के लिए कौन सी सामग्री आवश्यक है। पहले नापने के लिए हमें चाहिए मीटर टेप। उसके बाद हमारे पास जीपीएस डिवाइस या मोबाइल में नोटकेम या जीपीएस एसेंशियल ऐप होना आवश्यक है। साथ में हमें प्राप्त हुई जानकारी का रिकॉर्ड रखने के लिए फॉर्म और गांव के लोग चाहिए। जानकारी के लिए हमें गांव में उपलब्ध सतही जल स्रोत के बारे में पता होना चाहिए। अभी हम जानेंगे सतही जल का सर्वे करने की कृति के बारे में। याद रखें, जल स्रोत का सर्वेक्षण करते समय हमें शुरुआत में उस जल स्रोत के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी लेनी चाहिए, जिसमें जल स्रोत का स्थानीय नाम, जल स्रोत की अंशांश देशांतर और समुद्र तल से ऊंचाई, जल स्रोत का निर्माण किसने किया था, सरकारी विभाग का नाम या कोई और, उस जल स्रोत का उपयोग किसके लिए किया जाता है, जैसे कि लोगों के पीने के पानी के लिए, पशुओं के पीने के पानी के लिए, घरेलू पानी के उपयोग के लिए, सिंचाई के लिए या भूजल पुनर्भरण के लिए। उन जल स्रोतों से कितने कुएं और बोरवेल लाभान्वित है, पिछले 10 सालों में कितनी बार यह जल स्रोत पूरी तरह से भरा हुआ है और कौन से साल में यह जल स्रोत का निर्माण किया गया था। जल स्रोत भरने के बाद उसमें कितने दिनों तक पानी बरकरार रहता है। जिन कुएं और बोरवेल इस जल स्रोत से लाभान्वित है उनमें कितने दिनों तक पानी बरकरार रहता है। जल स्रोत से कितने लोग और जानवरों को पानी उपलब्ध होता है। जल स्रोत, कुओं और बोरवेलों के माध्यम से कितने किसानों को लाभ होता है और कितनी एकड़ खेती सिंचित है। इस तरह की जानकारी इकट्ठा करके हम बड़ी आसानी से सतही जल का सर्वे कर सकते हैं। क्या आपको पता है जल संसाधनों का मापन कैसे करते हैं? अगर नहीं तो चलो पता करते हैं। सबसे पहले हम जल स्रोत जैसे नदी, नाले या बांध के एक किनारे से दूसरे किनारे तक खुले जल स्रोत की दीवार की लंबाई नापेंगे, पर हमें ये याद रखना है कि यह लंबाई जल स्रोत के अंदर से नापनी है। फिर मुख्य दीवार से पानी के स्रोत में संग्रहित पानी की लंबाई और चौड़ाई को हम नापेंगे। साथ ही दीवार के नज़दीक की गहराई कितनी है इसको भी हमें नापना है। यदि जल स्रोत तालाब या मध्यम सिंचाई बांध है तो हम पता करेंगे कि इसमें कितने हेक्टेयर पानी जमा है।
अधिकांश जलस्रोतों की गहराई और चौड़ाई हर जगह समान नहीं होती, इसीलिए आवश्यकतानुसार हम विभिन्न स्थानों की लंबाई और चौड़ाई को नापेंगे और उसे औसत करेंगे। इन सभी नापों को नापते समय हम ध्यान रखेंगे कि सभी नापों को हम मीटर में लें। आइए अब जानते हैं जलस्रोत की औसत लंबाई और ऊंचाई कैसे नापते हैं। औसत लंबाई जानने के लिए हम विभिन्न स्थानों से ली गई लंबाई की कुल को कितने स्थानों से लंबाई ली थी उस संख्या से भाग लेंगे। इसी तरह से जलस्रोत की औसत ऊंचाई जानने के लिए हम विभिन्न स्थानों से ली गई ऊंचाइयों की कुल को कितने स्थानों से ऊंचाई ली गई थी वह संख्या से भाग लेंगे। इससे हम जलस्रोत की औसत ऊंचाई को पता कर सकते हैं। अगर हमें ये पता करना है कि जल संसाधनों की वर्तमान स्थिति क्या है, तो उसके लिए हम ये पता करेंगे कि उस जलस्रोत का प्रबंधन कौन करता है, जैसे सरकार, ग्राम पंचायत, ग्रामीण तथा कोई भी संगठन या कोई भी नहीं। जलस्रोत को सुरक्षित करने के लिए क्या करें? उस जलस्रोत की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को नापे ताकि मरम्मत का अनुमान तैयार किया जा सके। यह जानकारी प्राप्त करने के बाद पता करें कि गांव में उपलब्ध जल स्रोतों में कितना पानी रहता है। क्या आपके गांव को आवश्यकता अनुसार क्या पानी की ज़रूरत पूरी होती है? यह आप इससे समझेंगे और यदि आवश्यकता पूरी नहीं हुई तो आपको पता चल जाएगा कि जल संरक्षण के लिए और क्या कार्य किए जाने की आवश्यकता है। अभी हम देखेंगे जल स्रोत में कितना पानी उपलब्ध है, यह कैसे पता करें। जल स्रोत में उपलब्ध पानी को जानने के लिए हम जल स्रोत की मुख्य दीवार की कुल गहराई को 3 से भाग देकर जल संग्रहण क्षेत्र की लंबाई और जल संग्रहण क्षेत्र की कुल चौड़ाई को गुना कर लेंगे। इससे हमें उस जल स्रोत में कितना घनमीटर पानी उपलब्ध है यह पता चल जाएगा। अभी हमें सिर्फ आई हुई घनमीटर संख्या को 1000 से गुना करने के बाद उस जल स्रोत में कितना लीटर पानी संग्रहित है यह हम जान सकेंगे। धन्यवाद।